हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है। ठीक है। मैटर क्या होता है, आपके आसपास कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास होता है और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं मैटर। हिंदी में मैटर को बोलते हैं पदार्थ। ठीक है। मैटर क्या होता है, पदार्थ। और सराउंडिंग्स मतलब आपको छोड़ के आपके चारों तरफ जो कुछ भी है वो आपके पास क्या होता है, आपके सराउंडिंग्स में आता है। जैसे अगर आप घर में बैठे हो तो अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हो तो आपका सोफ़ा है, टेबल है, फिर टीवी है, या आपके कोई भी शो पीस वगैरह जो भी चीज़ रखी हैं, मतलब पदार्थ में आपके पास कोई भी, आपके साइड में अगर आपके पापा बैठे हैं तो वो भी, क्योंकि वो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनका भी कुछ मास होता है। ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इस यूनिवर्स में जो भी है जिसका कुछ मास होता है और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो सब कुछ किस में आता है, मैटर में आता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मेनली क्या क्या टॉपिक्स हैं या क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो आपका क्या है। सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, हम मैटर को डिफाइन करेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन कैसी होती है। कंपोजिशन से आपका क्या मतलब है कि किस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है। या मैटर जो है उसके अंदर, ठीक है, हम क्या देखेंगे कि मैटर्स जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या कण बोलते हैं, उनसे मिलके बना हुआ होता है। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज, उसमें मैटर में क्या गुण होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई भी खुशबूदार जो चीज़ होती है, जैसे सेंट है आपके पास, या घर में मम्मी कोई बहुत आपकी कोई फेवरेट सब्जी बना रही होती है तो आप घर में घुसते ही बता देते हो ओहो आज तो ये सब्जी बनाई है। ठीक है। तो वो क्या होता है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़ का मतलब होता है आपस में मिक्स हो जाना। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूज़न। फिर उसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स, पार्ट्स होते हैं। मैटर जो होता है वो या तो क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। वेदर इट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर के अंडर आपके पास क्या आएगा, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैसेस। दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ठीक है। रिजिड एंड फ्लूइड, रिजिड का मतलब होता है कठोर और फ्लूइड का मतलब होता है तरल। ठीक है। उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन का मतलब आपस में जो मैटर की स्टेट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। जैसे इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम क्या लेते हैं, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स। ठीक है। आइस, वाटर है उससे आप आइस बना सकते हो, आइस है उसको आप क्या कर सकते हो, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या वाटर को बॉयल करके आप उसको वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वाटर वेपर्स को ठंडा करके आप वापस उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टेट्स या जो मैटर है उसकी जो इंटर कन्वर्जन जो होता है मैटर का, उसमें आपका क्या होता है, एक तो प्रेशर इन्वॉल्व होता है और एक टेम्परेचर। टेम्परेचर को घटा के या बढ़ा के आप मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हो। दूसरा, प्रेशर को भी इंक्रीज या डिक्रीज करके आप मैटर जो है उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो। जैसे पानी जो है उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। दूसरा, उसका प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है लेटेंट हीट। ये एक नया आपके पास होता है, इसको बोलते हैं छुपी हुई उष्मा। हीट मतलब उष्मा। ठीक है। ये एक नया टॉपिक आएगा। फिर उसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है। उसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सॉलिड
लिक्विड में कन्वर्ट ना होने की बजाय डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई भी गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होने की बजाय सीधा ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, उसके बाद होता है इवेपरेशन। इवेपरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। ठीक है, वाटर जो है उसका वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज इवेपरेशन। लेकिन ये जो है ये अब आप बोलेंगे कि वाटर जो है उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करना, वो इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपरेशन। ठीक है, उसके बाद है कूलिंग इफेक्ट्स। एक क्या होता है, इवेपरेशन से हमेशा क्या होती है, कूलिंग होती है। ठीक है, इसमें चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग इवेपोरेशन पे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कि जैसे कई बार आपको क्या होता है, पसीने आते हैं, तो जैसे ही पसीने आ जाते हैं उसके बाद आपको कूलिंग फील होती है। ठीक है, सो दैट इज कूलिंग इफेक्ट। ओके, तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम है टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या है, जैसे कोई अगर एक पेंसिल, पेन, टेबल, फूड वी ईट, क्लोथ्स वी वियर एंड वॉल ऑफ आवर होम्स, ये सब कुछ क्या है, मैटर है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, वो क्या होता है, मैटर होता है। इस यूनिवर्स में सन है, मून है, ठीक है, स्टार्स हैं, सब कुछ मैटर है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब क्या है, मैटर है। वो चीज़ जिसका कुछ मास होता है और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो सब मैटर के अंदर आते हैं। और जो मैटर होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, पार्टिकल से मिल के बने होते हैं। मैटर में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जो आपस में जुड़ के और क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। इन सब के बारे में, वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो या एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इनके बारे में हम बिल्कुल व्हाट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल्स वो हम डिटेल में आपकी इसमें ही चैप्टर रहेगा, शायद मे बी 3rd चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्टिकल्स जो हैं वो क्या क्या, पार्टिकल्स के भी फिर टाइप होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से पार्टिकल्स है। ठीक है, उसके बाद है मैटर इज यूज टू कवर ऑल द सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स फ्रॉम विच द यूनिवर्स इज मेड। तो मतलब एक मोटा मोटा जो कंक्लूजन हमारे पास निकला कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, मैटर है। ओके ओके, ठीक है, तो एक ये नोट है कि जो पुराने टाइम के जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, ये थ्योरी हमने बहुत सारे, हम धार्मिक पौराणिक जो सीरियल्स वगैरह देखते हैं उसमें भी हमने कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो फिलोसफर्स हैं वो क्या मानते थे कि जो आप ह्यूमन बॉडी है या जो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो पंच तत्व से मिलके बना हुआ होता है ना। पंच तत्व में क्या आता है, एयर, वायु, अर्थ, पृथ्वी, वाटर, जल, फायर, अग्नि एंड स्काई, आकाश। ठीक है, उसके बाद है जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो हम 2 टाइप्स से करते हैं, एक तो केमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो, फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, जैसे हम किसी भी बंदे की अगर हम कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसकी फिजिकल अपीयरेंस का बात करें तो जो हमें बाहर से उसका बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है, वह छोटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, उसकी आइज़ कैसी हैं, नोज़ कैसी है, उसका स्किन कलर कैसा है, दीज आर द फिजिक। ठीक है, तो वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, और तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स मतलब किसी भी इंसान के अंदर क्या है। ठीक है, तो वो हम नहीं बता सकते, जैसे कि हमारी कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर क्या चल रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या उसके अंदर जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, है ना। तो वो सब चीज़ हम बाहर से देख के नहीं बता सकते, उसके लिए क्या होता है, हमें केमिकल रिएक्शन या हमें क्या करना पड़ता है, अंदर देखना पड़ेगा, है ना। तो वो काम हम नहीं कर सकते, है ना। तो
केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इंटरनल फीचर्स। तो हम अगर सब्सटेंसेस या मैटर की बात करें तो हम क्या बता सकते हैं, फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ हम बाहर से देख के बता सकते हैं। जैसे किसी भी सब्सटेंस की ही अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसको उसकी क्या डायमेंशन है ना, क्या मास है। लेकिन अगर अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो किस चीज़ से मिलके बना है, अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, वो सब चीज़ हम बाहर से देख के नहीं बता सकते। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन है वो हम बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब क्या है, दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी लिख सकते हैं कि आपको पता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या खास बातें होती हैं, क्या उनमें गुण होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब मैटर के जो जैसे पार्टिकल्स माना इस तरीके से अरेंज कर रखे हैं या ऐसे अरेंज कर रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली एक तो मूव करते रहते हैं, और दूसरा इन दो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में हमेशा क्या रहता है, कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होता है, ठीक है। चाहे वो कितने भी क्लोजली पैक हों लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा सा स्पेस ज़रूर होता है, और दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये एक साथ तो रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उनको हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव क्यों करते रहते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी चीज़ जो मोशन में होती है उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर आप बैठे हैं तो आप में होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई चीज़ फिक्स होती है, ठीक है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और जब भी आप एकदम उठ के दौड़ पड़ते हैं तो आप में कौन सी एनर्जी होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी चीज़ जो मोशन में होती है, होती है, उस सब में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और एक काइनेटिक एनर्जी की खास बात क्या होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम किस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक ग्लास है, एक ग्लास में आपने ठंडा पानी लिया, एक ग्लास है उसमें आपने हॉट वाटर लिया, और आपने दोनों में 1 टेबल स्पून शुगर डाल दिया। अब आप उसको क्या करोगे, मूव करोगे, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो गर्म पानी है उसमें चीनी क्या हो जाती है, इजीली जल्दी मिक्स हो जाती है एज कम्पेयर टू जो ठंडा पानी होता है, क्योंकि पानी को गर्म करने से पानी की जो काइनेटिक एनर्जी या पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, ठीक है। अब ये जो है हमने जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो इनके हालांकि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी इनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो सॉलिड में मिनिमम होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में होता है, और फिर उसके बाद मैक्सिमम होता है वो किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है। इसको हम एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे कि आपने एक कोई भी कंटेनर लिया, कोई भी बीकर लिया, उसमें आपने पानी को डाल दिया, उसके बाद आप उसको कुछ टाइम के लिए किसी टेबल पे बिल्कुल स्टिल रख दीजिए, और इतना टाइम दीजिए जब आपको लगे कि हाँ पानी है वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, ग्लास में एकदम स्टिल है। उसके बाद आप उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लू कलर डाल दीजिए, ठीक है। ब्लू कलर जैसे ही आप डालेंगे या इंक डाल दीजिए तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि धीरे 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 करके वो जो इंक है वो सारे पानी को क्या कर देती है, ब्लू कर देती है,
ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स मोशन में नहीं होते, कंटिन्यूअसली मोशन में नहीं होते, तो वो इंक को तो ऊपर ही पड़े रहना था, उसमें डिजोल्व तो होना ही नहीं था, पूरे पानी को ब्लू करना ही नहीं था, लेकिन वो पूरे पानी को क्या कर देती है, ब्लू कर देती है। दैट मीन्स इट प्रूव्स दैट द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ओके, तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपके पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, वो तो क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है। ठीक है, अब ये जो है स्पेस जो होता है वो मिनिमम होता है सॉलिड में, मतलब सॉलिड से ज़्यादा होता है लिक्विड में, और गैस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब इसको भी हम इसी एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह हमने कोई भी कंटेनर लिया, बीकर क्या होता है, लैब में जो सॉल्यूशंस या जो आपका लिक्विड होता है उसको स्टोर करने के लिए एक आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास का कंटेनर होता है जिसको हम बोलते हैं बीकर। ठीक है, ग्लास का कंटेनर है ये, हमने लिया और इस पे हमने इतना लिक्विड फिल कर लिया, वाटर ही ले लेते हैं, जिसे हमने 50 ml पे मार्क कर दिया कि हमने बीकर में 50 ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया। उसके बाद हम क्या डालेंगे उसमें, 2 या 3 डाल लो, टेबल स्पून तक हमने डाल दी शुगर। ठीक है, जैसे आपने शुगर डाली तो कुछ आपको दिखाई देगा कि शुगर है वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस लिक्विड को क्या किया, स्टायर किया, और जब तक इसको चलाते रहे जब तक कि सारी जो शुगर है वो इसमें डिज़ोल्व नहीं हो गई। ठीक है, हमने सारी शुगर भी डिज़ोल्व कर दी, लेकिन फिर भी हमने क्या नोटिस किया कि जो लिक्विड का लेवल है, वाटर का लेवल है, वो अभी भी 50 ml ही है। ठीक है, हमने तो 2 या 3 टेबल स्पून इसमें शुगर भी डाली है, लेकिन फिर भी वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि हाँ, वाटर जो है या लिक्विड जो है वो भी एक उसके जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जगह थी जिसमें शुगर जाके एडजस्ट हो गई है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फ्री स्पेस होता है। ठीक है, जो थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में अट्रैक्शन ही होता है, तभी कोई भी पदार्थ है उसका क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है या उसकी कुछ फिक्स डायमेंशंस होती हैं। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो किसी भी चीज़ की कोई भी फिक्स डायमेंशन नहीं होती। जैसे पेन है, अगर इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता तो इसकी कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होते, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है ना। लेकिन दैट्स वाई, इसीलिए क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं उनकी एक फिक्स शेप होती है, लिक्विड जो होती है उसकी फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन वो कंटेनर जो होता है, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर की शेप का हो जाता है। और गैसेज की तो बिल्कुल ही फिक्स नहीं होती, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। तो जिसमें भी होता तो उसमें भी है, ऐसे नहीं कह सकते कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है, वो हम किसी एक्टिविटी से शो करते हैं कि जैसे आपके घर में नल है, टैप है, उसमें पानी ऑन करने के बाद आप क्या करोगे कि उस टैप के नीचे आप उंगली देना। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जैसे ही आप उंगली दी आपने टैप से थोड़ा सा, बिल्कुल ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे करके, कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे, जैसे ही पानी आपकी उंगली पे गिरा वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद नीचे जाके वो फिर से क्या हो जाएगा, एक ही आपके पास एक ही उसमें, मतलब क्या बन जाएगी, उसके क्या बोलते हैं उसको, एक ही धार बन जाएगी, है ना। तो दैट मीन्स अगर उन दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता तो वो तो 2 हिस्सों में बटे रहना था, चलते रहते, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फिर से वो एक ही धार में बदल जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।